हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का प्रीवियस ईयर का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है बीएसटी सब्जेक्ट का, उसका सोल्यूशन हम लोग इस समय डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा ये 9th लेक्चर वीडियो है। 8 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माई 9th लेक्चर वीडियो। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से ना पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, नवंबर का महीना आ गया है। अगले महीने से प्री बोर्ड के एग्जाम आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगले महीने दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो काफी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि मैम तरीका बताइए, कुछ स्ट्रेटजी बताइए कि हम अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मैं एक सजेशन आपको देना चाहती हूँ कि देखिए, सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है। हर स्कूलों में सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर लगाने हैं। ठीक है, तो मेरा ये सजेशन है आपको कि जितना ज्यादा सैंपल पेपर आप लगा सकते हैं उतने ज्यादा सैंपल पेपर अटेम्प्ट करिए। ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग ये एक बुक है, ओसवाल गुरुकुल की 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर की बुक है क्लास 12 सीबीएसई के लिए। तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। अपनी ऑफलाइन क्लास में मैं इसी बुक से बच्चों को प्रैक्टिस करा रही हूँ। सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग डेली सैंपल पेपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंड इस बुक की एक और बहुत अच्छी बात है कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूं तो कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, सब के जो सैंपल पेपर है वो आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो मतलब ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। इस एक बुक में आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके जो सैंपल पेपर है, सॉल्व सैंपल पेपर, वो एक जगह एक बुक में मिल जाएंगे। तो ये इसकी बहुत खास बात है। तो आप एक बार ये बुक रेफर कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। इसका देखिए जो फर्स्ट पेज है, जो कंटेंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, इंग्लिश के सैंपल पेपर्स हैं, सारे सॉल्व है, केवल एक अनसॉल्व है। ऐसी फिजिकल एजुकेशन के, कंप्यूटर साइंस के, मैथमेटिक्स के, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी, इसके सैंपल पेपर है। तो एक बार आप देख सकते हैं। एंड ये जो सैंपल पेपर है ना, दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। जो न्यू सिलेबस, रिवाइज जो सिलेबस 31 मार्च 2023 को जो इशू किया था सीबीएसई ने, उसके अकॉर्डिंग ये सैंपल पेपर बनाए गए हैं। तो ये काफी अच्छे हैं, स्टैंडर्ड काफी हाई है, अच्छा स्टैंडर्ड है। प्लस इसका जो सॉल्यूशन जो डिस्कस किया गया है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में किया गया है। तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ओसवाल गुरुकुल का इनका टेलीग्राम का चैनल भी है, वो भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फायदा ये है कि वहां पे आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो काफी अच्छा रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। देखिए, इस समय हमें पढ़ने के लिए जितना ज्यादा मटेरियल मिल जाए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह मिल जाए, जितने ज्यादा सैंपल पेपर मिल जाए, उतना अच्छा है। तो आप इनका टेलीग्राम चैनल भी एक बार जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, और ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही इनका ओसवाल .io का पोर्टल है, ये भी आप ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर आपको फ्री वही मॉक टेस्ट मिलेंगे, सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और आप टेस्ट दे पाएंगे, आप ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे, उसका रिजल्ट भी आपको मिल पाएगा। तो इसलिए इनका ये जो ओसवाल .io का जो प्लेटफॉर्म है ये भी जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, तो बच्चे जो पूछ रहे थे ना क्या करें, नवंबर का महीना आ गया, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, क्या करें, तो मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आप सैंपल पेपर, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब आप ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर लगाइए। ठीक है, उसके लिए ये बुक आप रेफर कर सकते हैं, ओसवाल गुरुकुल की है। और इसको खरीदना है तो इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। साथ में आपको ऑफलाइन अपने आसपास की जो शॉप है वहां से भी मिल जाएगी। ये बुक इजिली अवेलेबल है मार्केट में, तो काफी अच्छी बुक है। चलिए आज का फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, हम लोग 2023 का बीएसटी का जो दिल्ली का जो सेट है, सेट 1, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कोलन लगा है ना, तो ये एक स्टेटमेंट है, इसमें क्या कह रहा है कि प्लानिंग का पर्पस क्या है। प्लानिंग का पर्पस है कि जो भी फ्यूचर में इवेंट है उनको ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली अचीव कर पाए, इफेक्टिवली अपने बेस्ट एडवांटेज के पर्पस से अचीव कर पाए। ठीक है, एंड इसमें कहा जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट हाईलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ प्लानिंग। ये जो स्टेटमेंट है ये प्लानिंग का कौन सा फीचर बता रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि पर्पस ऑफ प्लानिंग क्या है कि जो भी फ्यूचर में इवेंट है, जो भी आगे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इवेंट होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग प्लान करना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट एडवांटेज, ऑर्गेनाइजेशन के हित में वो इवेंट हो पाए। ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह अचीव करने है उसे फ्यूचर में, वो अचीव कर पाए।
तो उसके रिगार्डिंग प्लान करना, दिस इज द मेन पर्पज ऑफ प्लानिंग, ये स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से किस फीचर की बात यहां पे हो रही है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, अगला है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, अगला है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नेक्स्ट इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। तो आपको बताना है इसमें प्लानिंग के कौन से फीचर की बात इस स्टेटमेंट में हो रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये जो प्लानिंग वाला चैप्टर है बीएसटी में वो आपने पढ़ा हो तो आप आसानी से कर लेंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं हूं बताने के लिए। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि क्लास 12 का बीएसटी का, क्लास 12 की बात करूं तो बीएसटी इको एंड अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, और वहां पे प्लानिंग भी मैंने डिटेल में पढ़ाई है। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग होती क्या है? प्लानिंग मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, यानी एडवांस में, यानी पहले ही डिसाइड करना। व्हाट इज टू बी डन यानी क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन यानी क्या करना है, व्हेन इट इज टू बी डन यानी कब करना है, हाउ इट इज टू बी डन यानी कैसे करना है, एंड बाय हुम यानी कौन करेगा, यानी कोई भी फ्यूचर इवेंट के रिगार्डिंग पूरी, मतलब कह लीजिए डिसाइड करना, सब कुछ डिसाइड करना इन एडवांस, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, सब कुछ ये जो डिसाइड किया जाता है एडवांस में। ठीक है, इसी को कहा जाता है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग मतलब क्या है कि चॉकिंग आउट द प्लान ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड, यानी क्या प्लान ऑफ एक्शन में फॉलो करना है उसको चॉक आउट करना, उसको डिसाइड करना, दिस इज प्लानिंग। ठीक, अब यहाँ पे ऑप्शन में ये जो चारों स्टेटमेंट दिए ना, ये चारों ही प्लानिंग के फीचर हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि यहाँ पे किस फीचर की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है द पर्पज ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, इसमें कहा जा रहा है प्लानिंग का पर्पस क्या है? टू मीट फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट को मीट करने के पर्पस से प्लानिंग की जाती है। तो यही फीचर यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के इवेंट के लिए की जाती है। ठीक है, आगे जो इवेंट होने वाला है उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है जो बीत चुका है उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। जो टेस्ट हमारा हो चुका है, ठीक है, अभी जैसे प्री बोर्ड होने वाले हैं, नवंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर में प्री बोर्ड होने वाले हैं। ठीक है, तो जो आगे प्री बोर्ड होने वाले हैं हम उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं ना। जो अभी अक्टूबर के मंथ में जो यूटीज हुए हैं, ठीक है, यूनिट टेस्ट वगैरह हुए हैं, अब क्या उसके रिगार्डिंग हम प्लानिंग कर सकते हैं? नहीं, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। तो यहाँ पे मेन यही बात कही जा रही है कि पर्पस क्या है प्लानिंग का? टू मीट द फ्यूचर इवेंट, जो फ्यूचर इवेंट है उनको मीट करने के लिए, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने के पर्पस से प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पॉइंट हाईलाइट हो रहा है इस स्टेटमेंट में। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ये पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, वैसे तो अगर मैं बात करूं तो ये सारे ही प्लानिंग के फीचर हैं। हाँ, प्लानिंग में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पे फोकस होता है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं। एंड प्लानिंग क्या है? सबसे प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। ये तीनों बातें सही है, लेकिन यहाँ पे इस स्टेटमेंट में किसकी बात हो रही है? इस स्टेटमेंट में बात हो रही है टू मीट द फ्यूचर इवेंट, यानी फ्यूचर इवेंट को मीट करने के पर्पज से की जाती है प्लानिंग। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन किस टॉपिक से है? अगला क्वेश्चन टॉपिक से है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो रिक्रूटमेंट का जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन बिलो। ये जो पिक्चर यहाँ पे शो की गई है ये है फैक्ट्री का गेट। ठीक है, ये जो पिक्चर आपको शो की गई है, आपको बताना है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का कौन सा, मतलब ऑप्शन कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इस पिक्चर में शो किया गया है। ये है फैक्ट्री गेट, यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड मर्केंडाइजर एंड रिक्वायर्ड सिक्योरिटी गार्ड, जिसकी अनिवार्य योग्यता है कि वो 10वीं पास हो। ठीक है, फैक्ट्री गेट पे चिपका हुआ है। तो बताइए ये कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? तो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, पर एक्सटर्नल में भी कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? क्या ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये कैजुअल रिक्रूटमेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, या लेबर कॉन्ट्रैक्टर है? कौन सा है? ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। तो बता दूं ये भी टॉपिक मैं डिटेल में अपने चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ। ये जो है ना रिक्रूटमेंट से है ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा रिक्रूटमेंट मतलब आप जानते तो है ना, व्हाट इज रिक्रूटमेंट?
देखिए हम तरीका वही यूज करेंगे। मैं डायरेक्ट आंसर बताने में बिलीव नहीं करती, मैं चाहूं तो अभी तो तुरंत आपको आंसर बता दूं, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के थ्रू हमारा पर्पस क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में आया हुआ है, पिछले साल ही। वैसे खैर अभी भी 2023 ही चल रहा है, 2023 नवंबर चल रहा है, बट आप बोर्ड का एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं, ठीक। तो देखिए सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा पर्पस केवल यही है कि इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये एक रिक्रूटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, एक्सटर्नल सोर्सेज इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, ये समझें, ठीक है। एंड प्लस आप ये समझे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे कि आपको पिक्चर दी रहेगी, बताइए, ठीक। तो हम वही तरीका यूज करते हैं। मैं पहले रिक्रूटमेंट के बारे में बताऊंगी, इंटरनल सोर्स एक्सटर्नल सोर्स के बारे में बताऊंगी, पर देखिएगा आप ही आंसर बता देंगे। तो देखिए रिक्रूटमेंट होता क्या है। रिक्रूटमेंट को कहा जाता है कि इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट जो है ना पॉजिटिव प्रोसेस है, PROCESS प्रोसेस। एंड सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। क्योंकि सिलेक्शन में क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, जबकि रिक्रूटमेंट में क्या किया जाता है, रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस है जिसमें सर्च किया जाता है, जिसमें सर्च किया जाता है पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, सर्च किया जाता है पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, ठीक है। एंड उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंसी है उसको फिल करने के लिए वो अप्लाई करें, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंसी निकली है उसके लिए वो अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस है जिसमें सर्च किया जाता है पोटेंशियल कैंडिडेट को और उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंसी है उनको वो फिल करें। तो दिस इज रिक्रूटमेंट, ठीक है। एंड द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू फाइंड द क्वालिफाइड कैंडिडेट। रिक्रूटमेंट का पर्पस क्या है कि क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं उनको सर्च करना, उनको फाइंड आउट करना, ठीक है। अब ये रिक्रूटमेंट के अगर मैं सोर्सेज की बात करूं, अब ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिफाइड जो कैंडिडेट है वो मिलेंगे कहां से। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, तो इसके दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के सोर्सेज, यानी जो बाहर से कैंडिडेट आ रहे हैं। एंड दूसरा क्या है, इंटरनल सोर्स, ठीक है। ये सब डिटेल में मैंने लेक्चर में पढ़ाया है। तो इंटरनल सोर्स में आपका आता है प्रमोशन, इंटरनल सोर्स में आपका आता है प्रमोशन, राइटिंग खराब है, ये पेन से मुझे बहुत अच्छे से लिखना आता नहीं है, ठीक है, तो ये खराब ही राइटिंग बनती है। सबसे पहला है प्रमोशन, अगला क्या हो सकता है, अगला हो सकता है ट्रांसफर, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, एम्प्लॉय रेफरल, एम्प्लॉय के रेफरेंस से आया है, या फॉर्मर एम्प्लॉय, कोई पुराना एम्प्लॉय है, ठीक है। तो ये सब इंटरनल सोर्स हो सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स में क्या क्या हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, ठीक है। एम्प्लॉय एक्सचेंज जो होते हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं। एम्प्लॉय पोर्टल, ये जो नौकरी.com हो, ये सब जो पोर्टल होते हैं ये हो सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है, कैजुअल कॉलर हो सकता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल में ये सारे सोर्सेज हो सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट मतलब टीवी में या वेबसाइट वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट निकाले, ठीक है। और ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनके अंडर में लेबर होते हैं, तो उनके थ्रू रिक्रूटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्या है, कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर मतलब वो इंडिविजुअल, कैजुअल कॉलर वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और उन्हें इंटरेस्ट होता है उस जॉब में जो वैकेंसी है उसमें इंटरेस्ट होता है। इनमें कैजुअल, देखिए नाम क्या है, कैजुअल कॉलर, यानी पहले से कोई अपॉइंटमेंट नहीं रहता, पहले से उनका सीवी वगैरह नहीं पहुंचा है, वो रेंडमली वॉक करके आए हैं, उनको जॉब की जरूरत है और विदाउट एनी प्रायर नोटिस वो आए हैं, और फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है तो उन्हें रखा जाता है। तो वो होते हैं कैजुअल कॉलर, ठीक। एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत जगह, जैसे स्कूलों में भी होता है, स्कूलों के गेट पे कि आया की जरूरत है, या प्यून की जरूरत है, या गार्ड की जरूरत है, ऐसे करके लगा रहता है ना स्कूलों के गेट पे, या किसी भी फैक्ट्री वगैरह के गेट पे, ऑर्गेनाइजेशन के गेट पे। तो वो क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। उन्होंने ऐसे रिक्रूटमेंट के लिए ऐसे पोस्टर लगा दिया है, जो वहां से गुजर रहा हो देखे, और अगर वो उसे नौकरी की जरूरत है और अगर एलिजिबिलिटी बैठती है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे जा सकता है, बात कर सकता है, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह उसका होगा। तो दिस इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो अब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया है, तो अब यहाँ पे कौन सा आंसर है, यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, ठीक है। एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है, दिस इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं।
ठीक है। और मेरे चैनल पे एक बार विजिट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख यानी नवंबर 2023 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है। क्लास 11 का पूरा बीएसटी अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स मेरे चैनल पे है। क्लास 12 का बीएसटी इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी तीनों ही मेरे चैनल पे है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं वहां से। और बाकी और भी सब्जेक्ट हैं जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, वो भी है मेरे चैनल पे। एंड प्लीज मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे भी अपडेट मेरे चैनल से रिलेटेड मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।